तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि दुनिया भर में एक हंगामा सा मचा दिया था। हाँ, और जिसके बारे में लगभग हर किसी का कोई ना कोई ओपिनियन है। बिल्कुल, जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ, एन एंटीडोट टू केओस। और ये हंगामा बेवजह नहीं था। डॉक्टर पीटरसन, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस किताब में कुछ ऐसा छुआ जो आज के समय में बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। एक तरह की दिशाहीनता, एक कंफ्यूजन। हाँ, ये किताब उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि आज की दुनिया में जहाँ हर कोई थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा है, एक सही और सार्थक रास्ता कैसे खोजा जाए। और इसका आइडिया भी बड़ा दिलचस्प है। ये किताब एक कोरा पोस्ट से शुरू हुई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जहाँ किसी ने पूछा था कि जीवन के सबसे जरूरी सबक क्या हैं। पीटरसन ने 42 नियमों की एक लिस्ट डाली और वो इतनी वायरल हो गई कि उन्हें लगा कि इस पर और गहराई से बात करनी चाहिए। और ये लोकप्रियता दिखाती है कि लोग शायद सिर्फ अच्छा महसूस करो वाली सलाह से थक चुके हैं। एकदम। वो ठोस, गहरे और थोड़े मुश्किल जवाब चाहते हैं। ये किताब उसी मुश्किल का सामना करती है जिसे पीटरसन केओस या अराजकता कहते हैं। केओस मतलब जीवन की अनिश्चितता। हाँ, अनिश्चितता, दुख और कभी-कभी महसूस होने वाली बेमतलबियत। किताब का तर्क है कि हम इन चीजों से भागकर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाकर और इनका सामना करके ही जीवन में ऑर्डर यानी व्यवस्था और अर्थ ला सकते हैं। तो सीधे सीधे कहें तो इस किताब का कोर फंडा खुशी के पीछे मत भागो, मतलब के पीछे भागो है। बिल्कुल। पीटरसन कहते हैं कि जिंदगी में दुख तो आएगा ही, ये तय है। सवाल यह है कि क्या आपके पास उस दुख को सहने की कोई वजह है? और ये किताब उसी वजह को खोजने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो आपको 5 स्टेप्स में खुश होना सिखाए। नहीं। ये मनोविज्ञान, दर्शन, पौराणिक कथाओं और धर्म का एक गहरा मिश्रण है। यज़ में गोता लगाते हैं। पहला ही नियम बहुत मशहूर है, कंधे पीछे करके सीधे खड़े हो। अब सुनने में ये बहुत सामान्य बॉडी लैंग्वेज की सलाह लगती है। इसमें इतनी गहराई क्या है? देखिए, यहीं पर पीटरसन का तरीका अलग है। वो इस साधारण सी बात को 35 करोड़ साल पुरानी बायोलॉजी से जोड़ते हैं। वो लॉबस्टर यानी झींगे का उदाहरण देते हैं। लॉबस्टर? हाँ, लॉबस्टर। उनके समाज में एक हायरार्की होती है, एक पदानुक्रम। जब 2 लॉबस्टर किसी क्षेत्र के लिए लड़ते हैं तो जीतने वाले का शरीर तन जाता है, वो बड़ा और आत्मविश्वासी दिखता है। और हारने वाला? हारने वाला सिकुड़ जाता है, झुक जाता है। अच्छा, और ये होता क्यों है? ये दिमाग के केमिकल सेरोटोनिन की वजह से होता है। जीतने वाले लॉबस्टर के दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जो उसे आत्मविश्वास देता है, और हारने वाले में ये कम हो जाता है। कमाल की बात यह है कि इंसानों का नर्वस सिस्टम भी इसी तरह काम करता है। बिल्कुल उसी तरह। एक मिनट, पर ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता? मतलब सिर्फ सीधे खड़े होने से मेरी असल जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे नौकरी का स्ट्रेस या नहीं, अच्छा सवाल है। रिश्तों की दिक्कतें, वो कैसे हल हो जाएंगी? ये थोड़ा अजीब लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। और पीटरसन ये नहीं कह रहे कि ये कोई जादू की छड़ी है। वो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप? हाँ, जब आप जानबूझकर सीधे खड़े होते हैं, आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि आप सक्षम हैं, आप चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपका दिमाग इस सिग्नल को पढ़कर थोड़ा ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज कर सकता है, जिससे आप वाकई में थोड़ा कम चिंतित और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। और फिर लोग भी आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। एग्जैक्टली। और उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। तो ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद के दिमाग को हैक करने का एक तरीका है। अरे वाह! मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद हमें भी एक कहानी सुना रही होती है। बिल्कुल। कमाल है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और केओस का, जिसकी तुलना वो ताओइज्म के यिन यांग सिंबल से करते हैं। हाँ, और इसका मतलब भी ज्यादातर लोग जानते हैं। ऑर्डर मतलब जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सुरक्षित है, नियम कायदे हैं, हमारा घर, हमारा रूटीन। और केओस मतलब अज्ञात। अज्ञात, अनिश्चितता, खतरा, लेकिन साथ ही नई संभावनाएं भी। पर जो असली बात पीटरसन कहते हैं वो ये है कि हम इंसानों को इन दोनों की सीमा पर रहना पसंद है। सीमा पर मतलब हमें न तो पूरी तरह से बोरिंग सुरक्षा चाहिए और न ही जानलेवा खतरा। इसका एक रोजमर्रा का उदाहरण सोचिए। आप कोई नई नौकरी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आपके पास जो स्किल्स हैं वो आपका ऑर्डर है, वो आपको सुरक्षा देते हैं। लेकिन नया ऑफिस, नए लोग, नए चैलेंज, ये सब केओस है। हाँ, थोड़ी घबराहट भी होती है और थोड़ा उत्साह भी। बिल्कुल। आप थोड़ा डरे हुए हैं पर साथ ही उत्साहित भी हैं,
क्योंकि यहीं पर आप कुछ नया सीखेंगे, यहीं पर ग्रोथ होगी। पीटरसन कहते हैं कि जिंदगी का असली मतलब इसी टेंशन में है। जहां आपका एक पैर जानी पहचानी दुनिया में हो और दूसरा अनजानी दुनिया में। हाँ, वहीं पर हम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। और जब हम इस केओस को मैनेज नहीं कर पाते तो शायद हम आसान जवाबों की तरफ भागते हैं, जैसे कि विचारधाराएं या आइडियोलॉजीज। बिल्कुल, और ये आज के समय में बहुत जरूरी पॉइंट है। पीटरसन का तर्क है कि विचारधाराएं दुनिया की जटिल समस्याओं का एक सरल एक आयामी समाधान देने का दावा करती हैं। वो दुनिया को अच्छे लोग और बुरे लोग में बांट देती हैं। सही कहा। अच्छे लोग यानी जो हमारी तरह सोचते हैं, और बुरे लोग मतलब जो हमसे असहमत हैं। ये बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि ये हमें दुनिया की सारी गड़बड़ी का कारण बता देता है और हमें नैतिक रूप से श्रेष्ठ महसूस कराता है। हाँ। इसीलिए नियम 6 आता है, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से व्यवस्थित करें। मतलब पहले अपना कमरा तो साफ कर लो। ठीक भाई, लेकिन कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि ये तो बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी या भेदभाव से ध्यान हटाने का एक तरीका है। मतलब क्या ये कहना सही नहीं है कि जब तक दुनिया की बड़ी समस्याएं हल नहीं होती तब तक मेरा कमरा साफ करने का क्या फायदा? ये भी एक वैलिड पॉइंट लगता है। और किताब इसे सीधे तौर पर संबोधित करती है। पीटरसन का पॉइंट ये नहीं है कि सामाजिक समस्याएं असली नहीं हैं। उनका पॉइंट ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को ही नहीं संभाला, जिसकी अपनी आदतें खराब हैं, जिसके अपने रिश्ते टूटे हुए हैं, हाँ, वो दुनिया को सुधारने की क्षमता या नैतिक अधिकार कैसे रख सकता है? वो कहते हैं कि दुनिया को सुधारने की शुरुआत सबसे मुश्किल जगह से होती है, खुद से। अपने झूठ को पहचानो, अपनी नफरत को समझो, अपनी कमियों को दूर करो। बिल्कुल। जब आप अपनी छोटी सी दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं, तब आप में वो ताकत और समझ आती है कि आप बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकें। मतलब ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे सही जगह से शुरू करना है। सही। ये बात समझ में आती है और ये सीधे तौर पर नियम 8 से जुड़ता है। सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। हाँ, और ये सिर्फ बड़े झूठों के बारे में नहीं है। ये उन छोटे छोटे सफेद झूठों के बारे में ज्यादा है जो हम रोज बोलते हैं। बिल्कुल। किसी से बचने के लिए, किसी को खुश करने के लिए या किसी मुश्किल बातचीत को टालने के लिए। पीटरसन का तर्क है कि हर छोटा झूठ आपकी दुनिया की नींव में एक छोटी सी दरार डालता है। आप वास्तविकता से थोड़ा दूर हो जाते हैं। हाँ, और जब आप बहुत सारे छोटे छोटे झूठों पर अपनी जिंदगी बना लेते हैं, तो जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो पूरी इमारत ढह जाती है क्योंकि उसकी नींव ही खोखली थी। मतलब सच बोलना सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है अपनी जिंदगी को मजबूत बनाने का। एकदम। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, इससे झगड़े हो सकते हैं, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपको वास्तविकता के साथ जोड़े रखता है और आपको उन समस्याओं का सामना करने पर मजबूर करता है जिन्हें आप टालना चाहते हैं। हाँ, और जब आप मुश्किल सच का सामना करते हैं तो आप ज्यादा मजबूत बनते हैं। एक तरह से झूठ बोलना अस्तित्वगत कायरता है और सच बोलना साहस का काम है। और साहस की बात करें तो आज के सोशल मीडिया के दौर में एक और नियम बहुत साहस मांगता है। नियम 4, अपनी तुलना कल के खुद से करें, न कि आज के किसी और से। हाँ, ये शायद इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल नियमों में से एक है। सोशल मीडिया के दौर में तो खासकर। हाँ, बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम लगातार दूसरों की जिंदगी की सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हैं। उनकी छुट्टियां, उनकी सफलताएं, उनके परफेक्ट रिश्ते। और हम उसकी तुलना अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स से करते हैं, जो हमेशा गड़बड़ और अधूरा लगता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। कभी नहीं। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम अपनी तुलना करना बंद कर सकते हैं? ये तो इंसान का स्वभाव है। पीटरसन भी यही कहते हैं कि आप तुलना करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप खेल बदल सकते हैं। खेल बदल सकते हैं। हाँ, दूसरों से तुलना करने के बजाय गेम को अपने साथ खेलो। आज सुबह खुद से पूछो, क्या मैं कल की तुलना में आज 0.1% बेहतर हो सकता हूँ? क्या मैं उस एक चीज को ठीक कर सकती हूँ जो मुझे पता है कि गलत है? सही। ये एक छोटा करने लायक लक्ष्य है। अगर आप हर रोज सिर्फ थोड़ा सा सुधार करते हैं तो 1 साल में आप कहाँ होंगे, इसकी कल्पना कीजिए। ये आपको ईर्ष्या और निराशा के जाल से निकालकर व्यक्तिगत प्रगति के रास्ते पर डालता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी को इस किताब से कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं जो इस किताब का सार है। ठीक है। पहली और सबसे बुनियादी, जीवन दुखमय है और जिम्मेदारी उसका समाधान है। ये सुनने में थोड़ा निराशावादी लगता है। लगता है, पर ये है नहीं, ये यथार्थवादी है।
जीवन में पीड़ा, निराशा और त्रासदी आएगी ही, इससे भागने की कोशिश करना और ज्यादा दुख पैदा करता है। इसे स्वीकार करना और जिम्मेदारियों का बोझ उठाना ही वो रास्ता है जहां से गहरा अर्थ मिलता है। हाँ, और दूसरी बात है, अर्थ खुशी से कहीं बड़ा और बेहतर लक्ष्य है। मतलब और खुशी के बीच का अंतर। सही। खुशी आती जाती रहती है, वो एक भावना है। लेकिन अर्थ एक गहरी संतुष्टि है, जो तब मिलती है जब आप किसी बड़ी चीज के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं, अपने परिवार की, अपने काम की, अपने समुदाय की। जब आपके पास जीने का एक क्यों होता है, तो आप किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर गुस्सा करना या भाषण देना आसान है। अपनी खुद की कमियों, अपनी बुरी आदतों और अपने झूठ का सामना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अपने जीवन को व्यवस्थित करना दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में सबसे शक्तिशाली कदम है। सही। और आखिरी, सत्य का मार्ग। हम्म। झूठ बोलना आपके अस्तित्व को कमजोर करता है, आपकी आत्मा को भ्रष्ट करता है। सच्चाई के साथ जीना, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो, आपको जमीन से जोड़े रखता है, आपको मजबूत बनाता है। अंत में किताब एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ती है। हाँ, और वो विचार ही इस किताब का असली मकसद है। पीटरसन एक सवाल पूछते हैं, क्या होगा अगर आप आज से झूठ बोलना बंद कर दें और सिर्फ वही बातें कहें जिन्हें आप सच मानते हैं? क्या होगा अगर आप उन चीजों को करना बंद कर दें जिन्हें आप जानते हैं कि वो गलत है? हाँ, और क्या होगा अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल खुद को और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए करें? ये सिर्फ एक व्यक्तिगत सुधार की किताब नहीं है। ये एक सामूहिक आह्वान है। बिल्कुल। ये पूछती है कि अगर हम सब मिलकर दुनिया को नरक से थोड़ा दूर और स्वर्ग के थोड़ा करीब ले जाने का प्रयास करें, तो क्या संभव हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने जीवन के माध्यम से देना है। ये थी जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ पर हमारी खास चर्चा। उम्मीद है कि इसने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे।